हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, इस समय यूट्यूब पे जो है ना, एक मामला ख़त्म नहीं होता है, फिर दूसरा मामला आ जाता है, फिर दूसरा जो है वो एंड तक नहीं पहुँच पाता है, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, पाँचवा आ जाता है, और किसी का भी एंड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सब सबूत और इकट्ठे हो करके यूट्यूब पे जो है एक अलग सा ही मोड़ ले लेते हैं। कभी रिकॉर्डिंग के रूप में, कभी स्क्रीनशॉट के रूप में, कभी जो है चैट के रूप में, कभी जो है लाइव के रूप में। ये सारी चीज़ें जो है ना, यूट्यूब वाले गोला पे तैरती ही रह रही हैं। अभी जो है कल जो एक मैसेज आया था, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। जो लाइव में मैसेज आया था हमारी लेंडी जीजी के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है हवा बन गया था। कुछ लोग जो है इतना ज़्यादा उस चीज़ को हवा बना दिए थे कि सचिन जो है कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ सचिन कुछ ऐसा करने वाले हैं, नेहा जीजी के जो है लाइव में ऐसा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है बहुत बुरी तरीके से खबर फैल गई थी यूट्यूब वाले गोला पे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा तूल देने की क्या ज़रूरत है। और जिस व्यक्ति ने ये फेक अकाउंट बनाया है, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और इस समय जो है ऑडियंस बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। मैं ऑडियंस से बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल, जागते रहिए और अपने आप को समझिए, और क्या चीज़ें आप यूट्यूब के गोला पे देख रहे हैं उसको भी अच्छे तरीके से सोचिए। लेकिन जो ऐसे आते हैं ना क्रिएटर, या जो भी बोलिए, जो ऐसी आईडी आती है ना, जो इतना ज़्यादा अफरा तफरी मचाती है, मुझे नहीं समझ में आता है कि जो लोग लीगल एक्शन की बात करते हैं कि हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिए हैं, हम इस चैनल के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिए हैं, फिर वो जो है ऐसे कमेंट करने वालों के ऊपर जो है लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। क्यों उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिनके ऊपर असल में लीगल एक्शन लेना चाहिए उनको तो ये लोग ऐसे ही यूट्यूब वाले गोला पे छोड़ देते हैं। और जो छोटे छोटे रिएक्शन चैनल वाले बेचारे अपने चैनल पे बैठ करके चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर ये लोग रिएक्शन लेने का या एक्शन लेने का जो है वो बात करते रहते हैं। उनको फ़ोन कॉल्स करके धमकी देना, उनको जो है नोटिस भिजवाना, ये सारी चीज़ें जो है ये करते रहते हैं। चैनल पे स्ट्राइक दिलवाना, चैनल डिलीट करवाना, यही इन लोगों का जो है एक काम और पेशा रह गया है। एक गलत फहमी की वजह से कल पूरे यूट्यूब का माहौल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स मिले। और मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ कि जो मैं अपनी ऑडियंस को, जो मेरे गोला की ऑडियंस है, मैं उनको समझा सकूँ, सिखा सकूँ कि गाइस जो बी केयरफुल, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं वो असल में चीज़ें हैं भी नहीं। अब आज एक और खबर निकल करके आई है। कल जो है सचिन राज जी लाइव आए थे, जो कि वो किसी मॉल में गए हैं मूवी देखने के लिए, और ख़ास तौर पे उन्होंने मोहाली में बताया कि वो मोहाली में हैं और देखने के लिए आए हैं मूवी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पूरे यूट्यूब पर ये समाचार फैला करके कि भैया मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, पूरी ऑडियंस उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और वो लोग जो है मूवी देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत हंसी खुशी से गुजार रहे हैं। तो मैं जनता को यही बताना चाह रही हूँ कि गाइस जो आप लोग झूठ मूठ का इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए आप लोग रात दिन परेशान हो रहे हैं, वो लोग बैक कैमरा बहुत अच्छे से सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों आप लोग बेमतलब का किसी के लिए अपने कीमती समय में से इतना टाइम निकाल करके बेमतलब की चीज़ें जो है उनके लिए सोच रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने घरों में टेंशन पाल लिए हैं, आप अपने घरों में रातों की नींदें उड़ा लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लेंडा भैया जो है मॉल में पहुँच गए हैं। क्या करने के लिए? मूवी देखने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, उनको मूवी देखना है, जो भी करना है वो अगर अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए, या फिर डाइवर्ट करने के लिए अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत सही है। क्योंकि यूट्यूब का माहौल जो है, जो इस समय बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का मचा हुआ है, कम से कम वो माहौल शांत होगा। दूसरी बात, अब लेंडी जीजी के लिए ये बोला जा रहा है कि मोहाली में जो है लेंडी जीजी भी गई हुई हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पब्लिक में ये हवा कौन फैलाता है कि ये जब भी कहीं बाहर जाते होंगे तो लेंडा लेंडी आपस में मिलते होंगे। क्योंकि मेरे पास तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं इस बात को जो है सब रख सकूं, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांगली रख सकूं कि हाँ लेंडा लेंडी जो है वो मोहाली में है। अरे भाई, यहाँ पे मोहाली में हमारे सिर्फ और सिर्फ सचिन भैया गए हैं, तो आप लोग जिज्जी के लिए ऐसे कमेंट्स करके इतना ज़्यादा अफरा तफरी क्यों मचाते हैं। सिर्फ एक सिंगल कमेंट कर देने से, एक कमेंट फिर दूसरा करता है, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से 10, 50, 100, ऐसे तरीके से लोग करते रहते हैं, और फिर पूरे यूट्यूब के गोला पे ये खबर फैल जाती है कि ये लोग दोनों साथ में हैं। जब तक आप दोनों लोगों को साथ में नहीं देखते हैं तो फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान के तौर पे, एक शंका के तौर पे सारी चीज़ें इस तरीके से फैला देते हैं कि फिर उन चीज़ों को समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अभी भी ऐसी फैली हुई हैं जिसका द एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उल्टे सीधे जो है ऑडियो जितनी भी सुनाई गई हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग सुनाए गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक बातें कहना चाहूँगी कि जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई है वो रिकॉर्डिंग तो पहली बात फ्रेश रिकॉर्डिंग नहीं है, रॉ रिकॉर्डिंग नहीं है, वो सारी रिकॉर्डिंग एडिटेड है और वो सारी रिकॉर्डिंग ऐसी रिकॉर्डिंग है जो वो लोग सुनाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही बातें उसमें हैं। बाकी की जो रॉ बातें हैं वो तो उसमें सुनाई ही नहीं गई हैं। तो इस चीज़ के आधार पे जो है हम किसी भी पक्ष को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक पक्ष जो हमारी लेंडी जीजी की तरफ का पक्ष है वो तो कुछ भी बातें अपनी नहीं रख रहा है, क्यों? क्योंकि उनके पास रखने के लिए बातें ही नहीं है, तो वो रखेंगे कहाँ। अब बहुत सारा ये भी सवाल आता है कि लेंडी जीजी जो है अभी भी सचिन और मनीषा के रिश्ते के बीच में आई हुई हैं। देखिए, जब तक आप चीज़ों को अपनी आंखों से देख नहीं लेते, जब तक आप सबूत देख नहीं लेते, बातों को जो है अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक हवा बनाने का कोई जो है वो मतलब नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है। जिस तरीके से एक एक चीज़ों को इस समय हवा बनाया जा रहा है, जो वो लोग चाह रहे हैं वही ऑडियंस कर रही है। ऑडियंस का जो है उनको सिंपैथी चाहिए, ऑडियंस का जो है उनको भरपूर प्यार चाहिए और ऑडियंस से ही उनको व्यूज चाहिए। वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अगर उनको व्यूज नहीं चाहिए होगा तो फिर यूट्यूब पे सारी चीज़ें फैलाने का क्या मकसद है। तीसरी बात मुझे ये भी करनी है कि यहाँ पे बहुत सारा एक रायता फैला हुआ था कि इन लोगों पर लीगल एक्शन हुआ है, लीगल एक्शन हुआ है, लीगल एक्शन हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये लोग किस तरीके का लीगल एक्शन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई लीगल एक्शन सच में इस तरीके का होता है ना, तो उसके वजह से बहुत सारी चेंजेस जो है आ जाती हैं। लेकिन ना ही इनके ब्लॉगिंग में, ना ही इनके चीज़ों में किसी भी तरीके का परिवर्तन देखने को तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जो मैं जंगल राज फैमिली के लिए बातें कर रही हूँ। ये लोग पूरी फैमिली उठ करके भोपाल गई थी और भोपाल में जाने के बाद जो एक अफरा तफरी मची थी कि इनके ऊपर लीगल एक्शन हो गया है, वो सारी चीज़ें ना पब्लिक के सामने आई हैं, ना ही उस पर कोई डिस्कस कर रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक अलग ही दिशा में जा रही हैं। जो चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, और जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए बस उन चीज़ों को सामने ले आकर के पब्लिक को फिर से गुमराह किया जा रहा है। हम और आप फिर से गुमराह हो रहे हैं। उनके केस का अपडेट क्या है, आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि क्या केस था, क्या चीज़ें थी, क्योंकि कभी भी कोई भी केस ऐसा नहीं होता है जिसको आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुआ है तो मैं उस चीज़ों को बता सकती हूँ कि हाँ भैया मैंने ये चीज़ करा था, इसलिए मुझ पे एफआईआर हुआ था। माफ़ीनामा हुआ कि क्या हुआ, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक हवा हवाई रह गई। उसका ना ही आपके पास कोई सबूत आया, ना ही आप उसके ऊपर कुछ जानते। बस एक हुआ था कि हाँ लीगल एक्शन हुआ है, लीगल एक्शन हुआ है, लीगल एक्शन हुआ है। जितना मैं कोर्ट कचहरी के बारे में जानती हूँ उतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन लोगों का क्या मैटर था, क्या कैसे क्या हुआ है। उस पर भी मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पहले फर्ज उनका बनता है कि वो अपनी ऑडियंस को समझाएं, बताएं कि हाँ उनके केस में क्या मोड़ आया है। इस तरीके से रायता फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ पहले तो फैमिली पूरी करती है, और इसके बाद जब पब्लिक उस पर बातें करती है तो ये लोग पब्लिक के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि पब्लिक जो है मामले को भड़का रही है। जी नहीं, पब्लिक मामला नहीं भड़का रही है। पब्लिक जानना चाहती है कि उनके साथ में क्या हुआ है। आज तक भोपाल में क्या हुआ है इसकी कोई भी जानकारी नहीं आई है। सचिन मनीषा के केस में क्या मोड़ आया है इसकी भी जानकारी नहीं है लोगों के पास में। कोई अपडेट उस तरीके का ठोस आता ही नहीं है। आता है तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए इनकी वीडियो और या फिर इनकी ब्लॉगिंग। जिस ब्लॉगिंग में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखता है कि ये लोग कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नया थंबनेल लगा करके, एक नया डरावना चीज़ लिख करके लोगों के सामने फिर से एक ऐसा ब्लॉग पेश कर देना जिसमें 5 मिनट ऐसी बातें कर देना जिसकी वजह से ऑडियंस फिर ज़्यादा गुमराह हो जाए और फिर से बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में आ जाए। पहली बात तो ये है कि इन लोगों को ब्लॉग बनाने से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। हर दिन के 4 ब्लॉग बनाना इन लोगों को कंपलसरी हो गया है, जबकि सिचुएशन इतना ज़्यादा अगर इनका खराब है तो फिर ब्लॉगिंग में मन कैसे लग रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर किसी के दफन हुए जो चैनल है उस पर भी एक्टिव हो गए हैं। हर किसी के दफन हुए चैनल पे शॉर्ट्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यू आ रहे हैं। सोचिए जिनके घरों में इतना ज़्यादा टेंशन है फिर वो वीडियो और व्यूज ही खेल रहे हैं। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ें रखो ना उसको एंड तक पहुँचाओ, नहीं तो फिर रखो ही मत। जिस तरीके से लेंडा लेंडी का केस जो है वो सोशल मीडिया पे रखा गया उस तरीके से उसका कुछ परिणाम निकलते हुए दिख रहा है।
कुछ भी नहीं निकलते हुए दिख रहा है। लोग खाली गुमराह हो रहे हैं, इस चैनल पे उस चैनल पे जा करके बातें कर रहे हैं, और जब भी कुछ भी होता है तो तुरंत ब्लॉग देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी ब्लॉग में जो है संतुष्टि नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉग फिर एक कहानी दे करके चला जाता है, या फिर से एक नया जो है वो टेंशन दे करके चला आ जाता है। ऑडियंस को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है गाइजो, क्योंकि भीड़ का जो है कोई शकल नहीं होता है, या फिर भीड़ की जो है कोई आवाज़ नहीं होती है। उसमें बहुत तेरे लोगों की बहुत सारी आवाज़ें होती है, और उन आवाज़ों को दबा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं भरसक प्रयास करती हूँ और करना भी चाहती हूँ कि प्लीज़ ऑडियंस, आप लोग जिस चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ मत परेशान होइए, क्योंकि जब तक आप परेशान होते रहेंगे तब तक जो है ब्लॉगिंग नहीं रुकेगी, तब तक जो है वीडियो बनाना नहीं रुकेगा। तो जनता को गुमराह मत करिए। और ख़ास तौर पे मैं कमेंट करने वाले के ऊपर जो है ये बातें बोलना चाहूँगी कि गाइजो, आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करिए जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अफरा तफरी मच जाए। क्योंकि कभी इस समय क्या है ना कि समय टाइम जो है इतना ज़्यादा टिपिकल चल रहा है ना कि आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जा रही है। कभी ये अफरा तफरी मच जा रही है कि जिज्जी जो है वो घर छोड़ करके चंगू के साथ में चली गई हैं। कभी ये अफरा तफरी आ रही है कि सुसाइड वाला जो है वो मैसेज किया जा रहा है। कभी ये मैसेज आ रहा है कि चंगू मंगू दोनों जो है घर छोड़ करके भागे हैं, मनीषा भौजी अकेले हैं। कभी ये मैसेज आ रहा है कि मनीषा भौजी अपने साथ कुछ कर ली हैं। मतलब इस तरीके के मैसेज आ जाने और फिर इस तरीके की बातें आ जाना, जबकि इसका कोई सिर पैर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक हवा दे रहे हैं, एक तुल दे रहे हैं। मैसेज करने वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी जब तक कोई चीज़ें नहीं देखो, नहीं जानो, इस तरीके के उलूल जुलूल मैसेज बिल्कुल भी मत करो। नहीं तो अगर ऐसे आप उलूल जुलूल मैसेज करते हो तो सबसे पहले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बनती है कि फिर आपके ऊपर जो है बहुत सारे गाज गिर जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर आप लिखते हो तो सोच समझ करके लिखो, बेमतलब की चीज़ें मत लिखो, जिससे लोग यहाँ पे हर तरीके के होते हैं। किसी को मनीषा से बेइंतहा मोहब्बत है, किसी को चंगू से मोहब्बत है, तो किसी को लेंडी जीजी से नफरत है। हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नेहा जीजी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सचिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आज भी लोग ऐसे हैं जो कि सचिन से भी मोहब्बत करते हैं। सोच लीजिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी सचिन भैया से मोहब्बत करते हैं, नेहा मनीषा भौजी से मोहब्बत करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के तरीके से ही रहिए, इतना ज़्यादा अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का मैसेज मत दीजिए ताकि पब्लिक में जो है इतना ज़्यादा जो है कोलाहल हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।